जी, कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि हर जगह आयुर्वेद का मार्केट हो गया है। आयुर्वेद कभी मार्केट के ऊपर नहीं चलता है। आयुर्वेद हमेशा वैद्य के द्वारा रोगी का परीक्षण करने के बाद उसके अनुपात में या फिर उसके अनुसार दवाइयाँ देने का विधा है। ना कि सिर्फ कोई भी जनरलाइज्ड मेडिसिन बना दी जो सबके लिए काम करेगी, सबके बालों के लिए काम करेगी, सबके पेट के लिए काम करेगी। अब मैंने एक ऐसा थंबनेल देखा, उसमें लिख रहा है कि आप ये दवा खा लेंगी कि तो घोड़े की तरह रात भर सेक्स करेंगे। ये क्या है ये कोई मजाक बना रखा है आपने? क्या बना देंगे? घोड़ा बना देंगे इंसान को? कैसे कर देंगे? उसकी प्रकृति किस तरह की, उसका बल किस तरह का, उसका प्रकृति किस तरह की, ये क्या दवाई दे रहे हैं आप, उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे? क्या रोगी को डायबिटीज़ है पहले से, क्या ब्लड प्रेशर उसको पहले से है, कोई नर्वस वीकनेस है उसके अंदर में, डाइजेशन प्रॉपर है कि नहीं? आप कह रहे हैं घोड़ा बना देंगे। कैसे बन जाएगा घोड़ा भाई? वो ना उसको दवाई पचेगी ना काम करेगी। जब शरीर के अंदर में बल नहीं है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र इस तरह से बनते हैं, ना कि जाके सीधे शुक्र बन जाएगा और सीधे सेक्सुअल पावर आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अब किसी कमज़ोर व्यक्ति को अगर आपने सीधे कोई सेक्सुअल स्टिमुलेंट वाली दवाई दे दी तो वो तो उसके लिए बहुत खतरनाक हो जाएगी, साइड इफेक्ट कर देगी उसको, वो शरीर झेल ही नहीं पाएगा। शरीर के अंदर इतनी गर्मी पैदा हो जाएगी कि उसको परेशानी पैदा हो जाएगी। तो ये बहुत ही चीज़ें गलत हैं, इनसे बच के रहिए, क्योंकि इसके अंदर में कोई भी सार नहीं है, सिर्फ आपके शरीर का नुकसान ही होना है। नहीं, आयुर्वेद में पूरी प्रॉपर एक डिग्री होती है जो कि 4.5 साल पढ़ाई होती है, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है, 5.5 साल में BA MS डिग्री बनती है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसका कि स्टेट का एक रजिस्ट्रेशन होता है, हर डॉक्टर का अलग अलग होता है। इसके बाद में सेंट्रल में जो काउंसिल होती है उसका रजिस्ट्रेशन होता है। प्रॉपर पढ़े लिखे डॉक्टर होते हैं आयुर्वेद के, जो BMS डॉक्टर होते हैं। बाकी इसके इतर अलावा जो भी है ना, अब वो ज्ञान दे रहे हैं वो बात अलग है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ज्ञान लेना चाह रहे हैं कि नहीं लेना चाह रहे हैं, कि डॉक्टर से इलाज कराएं। क्योंकि मेडिकल साइंस जो है ना, वो बहुत ही चलताऊ चीज़ नहीं है आपकी। कोई ने जानकारी दी कि ये वाले कपड़े पहन लेना, ये वाला खाना खा लेना, उस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं। ये आपके शरीर के अंदर जाके आपको बल भी दे सकती है और आपको परेशान भी कर सकती है, यानी कि आपके रोग को निवारण भी कर सकती है और आपके रोग को बढ़ा भी सकती है। तो प्रॉपर किसी डॉक्टर के द्वारा सुझाया हुआ कोई भी जो फॉर्मूला होगा वो आपके लिए हितकर होगा, और बाकी को जिससे अनजान से लेंगे तो आपको परेशानी भी पैदा करनी पड़ेगी। इसका उदाहरण मैं देना चाहूँगा, जब आप किसी कपड़े के शोरूम में जाते हैं, क्या वहाँ पर एक ही तरह के कपड़े टंगे रहते हैं या एक ही साइज के कपड़े टंगे रहते हैं? कोई M भी होता है, कोई S भी होता है, कोई L भी होता है, कोई XL भी होता है, कोई XXL भी होता है। यानी कि जैसी आपके शरीर की कदकाठी है उसी के अनुरूप आप कपड़े पहनेंगे, उसी हिसाब से जो दवा है आपके शरीर के अनुसार ही चलेगी, जो कि वैद्य ही देंगे आपको। मैं कई सोशल मीडिया पे या जनरल वीडियोस देखता रहता हूँ, उसमें मैंने देखा है कि जिनका आयुर्वेद से दूर दूर तक नाता नहीं है, कहीं से सुन लिया है या पढ़ लिया है, ना वो डॉक्टर है ना कुछ है। मैं तो कहता हूँ आप आयुर्वेद से जिससे दवा ले रहे हैं, जो डॉक्टर अपने आप को सघोषित कह रहे हैं, उनसे पूछिए कि आपने कहाँ से कंप्लीट किया, आपका स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का भी होता है एक रजिस्ट्रेशन। तब वो आपको सक पका जाएगा कि बताएगा कि क्या किया है कि नहीं किया। कह रहा वो तो मेरे दोस्त ने बताया था इसलिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। यानी इसका मतलब तो ये हुआ, जब इसका साइड इफेक्ट नहीं है तो इसका इफेक्ट भी नहीं है। यानी कि आप उसको डमी ट्रीटमेंट दे रहे हैं कुछ ना कुछ, जैसे पानी पी लीजिए तो कोई नुकसान नहीं है, ना पीजिए तो भी कोई परेशानी नहीं है। तो ये तो बिल्कुल शरासत गलत बात है कि ये दवा साइड इफ़ेक्ट से फ्री है। दवा इफ़ेक्ट करेगी ज़रूर, लेकिन जो साइड इफ़ेक्ट भी होंगे ना, वो एक तरह के बहुत ही नॉमिनल, बिल्कुल हल्के टाइप के होंगे, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि कोई चीज़ जब एक्शन करती है तो उसका रिएक्शन ज़रूर होता है। अब वो अधिक मात्रा में हो या कम मात्रा में हो, वो चीज़ अलग है। जैसे कि कोई दुबला पतला व्यक्ति है, उसको कब्ज हो रही है, अब उसको 2-3 दिन से कब्ज है, पेट साफ नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि उसके पेट के अंदर में किस कारण के वजह से कब्ज हो रही है। या तो उसके अंदर में हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन जैसा पेशेंट है, बार बार उसको हो जाती है, गैस्ट्रिक जूस हैं जो एंजाइम में प्रॉपर बन नहीं पा रहे हैं, खाने को पचा नहीं पा रहे हैं, तो हम उसके लिए दवा देंगे जो खाने को पचाएगा। और कुछ हम लेंगे लैक्सेटिव टाइप की टैबलेट, जो कि जो उसको विरेचन करेगा, पेट को साफ करेगा, और आगे दोबारा कब्ज ना हो तो लीवर को मजबूत करने के लिए हम लीवर से रिलेटेड भी दवा देंगे। और किसी ने सुन लिया
कि पेट साफ करने के लिए इच्छाभेदी रस बहुत बढ़िया काम करता है। अब इच्छाभेदी रस की बता दूं, उसके अंदर में होता है जमाल गोटा, जिसको हिंदी में बोलते हैं जयपाल संस्कृत में। अगर उसकी एक गोली दे दी और उसके अंदर में डाइजेशन को इतनी बुरी तरह से हिला के रखे, हो सकता है उसको 10 से 15 बार भी दस्ते जाना पड़े, लेकिन उसका फिर एंटीडोज नहीं पता कि इसके बाद क्या करना है। तो ज़रूरी ये है कि किस व्यक्ति को कितनी मात्रा में दवाई चाहिए वो वैद्य ही निर्धारित करेगा। जी, जिस तरह से हम कोई भी ट्रीटमेंट लेने के पहले या हॉस्पिटल में सर्जरी कराने से पहले देखते हैं कि वो डॉक्टर का हाथ कितना साफ़ है, कितनी सर्जरी सक्सेसफुल है, वो हॉस्पिटल का सक्सेस रेट कितना है, उसी हिसाब से आयुर्वेद भी अगर दवाई ले रही हैं तो पहले देखिए वो डॉक्टर डिग्री धारक है, कहाँ बैठ रहा है, कितनी प्रैक्टिस कर रहा है और कितना एक्सपीरियंस है उस व्यक्ति को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप सही दिशा में, आपका सही ट्रीटमेंट हो जाएगा। और कहीं भी आपने इसमें चलते फिरते कोई भी आयुर्वेद के फॉर्मूला या नुस्खे अपनाने शुरू कर दिए तो आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। आपके शरीर को नुकसान करेगा, आपके पैसे का नुकसान करेगा और आपका समय भी बर्बाद होगा। इसके अंदर में बीमारी विकराल रूप धारण करने के बाद कुछ 2-3 साल में बढ़ के आएगी। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ये हर दूसरे तीसरे व्यक्ति जो डॉक्टर बन रहे हैं ना, पहले समझिए वाकई में डॉक्टर है कि नहीं है, या इसके पास में इस चीज़ से रिलेटेड डिग्री है कि नहीं, सिर्फ ये ज्ञान बांट रहा है। क्योंकि कहना अलग है, हो सकता है वो व्यक्ति आपको जो दवा बता रहा है वो खुद भी यूज़ नहीं करता है, ना उसने किसी परिवार पे यूज करी है, लेकिन आपने उसको परेशानी बताई तो आपने उसकी दवाई को खाया तो परेशानी आपको होगी। ये तो दुनिया है, भांति भांति के लोग हैं यहाँ पे। कोई किसी तरह से इलाज कर रहा है, कोई किसी तरह से कर रहा है। कोई उल्टा चल के भी अगर कहना शुरू कर दे कि आपका ब्लड प्रेशर कम होगा तो लोग उल्टा चलना शुरू कर देंगे, अपना सिर फुटवा लेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको क्या है, वैरायटी नज़र आती है, तो हर एक के थोड़े थोड़े फॉलोअर बन जाते हैं, लेकिन वो डॉक्टर नहीं होते हैं। वो आपका सिर्फ मन मोह लेते हैं, आपको लगने लगता है कि हो ये सबसे अलग है। ये कह रहे हैं कि हाथ उठाने से आपके हाथ का दर्द खत्म हो जाएगा 1 घंटे तक, मालूम पड़ा आपका और दर्द बढ़ जाएगा। लेकिन 2 लोगों ने बता दिया कि मुझे आराम मिल गया। तो ये सब चीज़ें आपको समझने के ऊपर डिपेंड है कि कौन मेरे लिए सुटेबल है और कौन नहीं है। हर कोई वैद्य बन रहा है, कोई बैठ के, कोई लेट के, कोई उठ के, कोई दौड़ रहा है, कोई हंसा रहा है, ये भी इस तरह की करे, ये भी आयुर्वेद के अंदर में। तो आप ये समझना जरूरी है, आयुर्वेद सिर्फ उठने बैठने का, लेटने का ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी प्रकृति के अनुरूप दवाई सुटेबल है तभी देते हैं, नहीं है तो बाकी आपके आहार विहार के अनुसार भी बीमारी खत्म हो सकती है। तो मेरी आप सब लोगों को यही सलाह है कि अगर आप कभी भी आयुर्वेद का इलाज कराने जाएं किसी के पास में, तो प्रॉपर वैद्य के पास में जाइए, डॉक्टर के पास में जाइए, जिसकी मैंने बताई कि 5.5 साल की पूरी डिग्री होती है। इसके बाद में MD MS भी होता है, जिसके अंदर में मेडिसिन भी होती है, सर्जरी भी होती है। आयुर्वेद के हमारे भारत में बहुत अच्छे विद्यालय हैं, सैकड़ों की मात्रा विद्यालय हैं जो कि डिग्री देते हैं पढ़ने के बाद में। तो मेरा आपसे कहना है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, रजिस्ट्रेशन देखिए, सब कुछ समझिए, उसके बाद ट्रीटमेंट लीजिए, ना कि हर दूसरे तीसरे व्यक्ति से अपना इलाज लीजिए और अपनी बीमारी बताइए, क्योंकि उससे बीमारी और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और फिर क्या होता है कि कई बार आपको लगता है कि आयुर्वेद की ये दवा काम नहीं कर रही है, उसने बताया था, इसने बताया, तो उससे क्या है, हमारी इस आयुर्वेद विधा का भी नुकसान होता है, उसकी एक तरह से मतलब डिफेम होता है, उसकी बदनामी होती है कि ये दवा काम नहीं कर रही है। लेकिन आपने जब प्रॉपर तरीके से वैद्य के द्वारा ली नहीं है, कितनी मात्रा में लेनी, कब लेनी है, तो वो तो उसका अपना इफेक्ट दिखाएगी नहीं। सही समय पे सही जगह पे आपने दवाई ली तो आपको काम भी करेगी दवाई। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे भारत देश की जो इतनी प्राचीन विधा है, आज बड़ी मुसीबतों के साथ में, तब भी इसने बहुत बड़ी पहचान पूरे विश्व के अंदर में बना रखी है। तो आप सब लोगों का भी योगदान होना चाहिए इसके अंदर में कि हम इसको पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाएं, ना कि नकारात्मकता रूप में दुनिया के अंदर में जाए, जिससे कि हमारा पूरे भारत देश का भी एक तरह का डिफेम होता है कि भाई ये वाली दवाई है, इसके अंदर में ये मिला हुआ पाया गया, ये काम नहीं करी। तो आप समझें और उन्हीं को प्रमोट करें जो वाकई में इसके हकदार हैं, ना कि हर व्यक्ति को आयुर्वेद का डॉक्टर बना के आप ज्ञान देना और लेना शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।